बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, आज के दौर में हर शादीशुदा भाई ये जानने की कोशिश करता है, ये जानना चाहता है कि बीवी को मुट्ठी में कैसे रखा जा सकता है। आप समझ रहे होंगे कि आज मैं आपको कोई वजीफा बताना चाह रही हूँ या कोई हकीमी नुस्खा बताना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं, आज ऐसा कुछ भी नहीं है। सामईन, बीवी को मुट्ठी में रखना एक ख्वाब है। अब ये ख्वाब हर कोई देखता है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या कहीं का भी रहने वाला हो। सामईन, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है। कायनात की इब्तदा में बनने वाला ये रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जानदार के जोड़े बनाए हैं। निकाह से पहले कोई नहीं जानता कि इसका निकाह किससे होगा, कब होगा। ये अल्लाह के इल्म में होता है। अल्लाह दो दिलों को मिला देता है, मगर इस बंधन में बंध जाने के बाद जिंदगी ड्रामों और अफसानवी दुनिया की तरह बहुत हसीन नहीं होती, बल्कि बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ मर्द समझता है कि वो अपनी ताकत के जोर पर औरत को मुट्ठी में कर लेगा। ये इसकी सबसे बड़ी भूल होती है। औरत की चंद ख्वाहिशात हैं, अगर मर्द इनको पूरा कर दे तो वो हमेशा इसकी मुट्ठी में रहेगी, इसकी फर्माबरदार रहेगी। इनमें से सबसे पहले इज्जत है। सामईन, इज्जत के बगैर मोहब्बत नहीं हो सकती। इज्जत मोहब्बत की सीढ़ियों की सबसे पहली सीढ़ी है। अक्सर मर्द अना के मारे औरत पर बिला वजह का रोब डालते हैं कि बीवी इनसे दब कर रहेगी, मगर कुछ ही अरसे के बाद ये फार्मूला उल्टा पड़ जाता है। खासकर जब बच्चे हो जाते हैं तो वो भी माँ के साथ ज्यादा हमदर्दी रखते हैं और बाप को ही कसूरवार समझने लगते हैं। इस तरह घर का माहौल बुरी तरह से खराब हो जाता है। बराबर की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए नाजायज रोब रखने से परहेज कीजिए। जायज बात पर रोक टोक कीजिए, वो आपका हक है, लेकिन बिला वजह की डांट डपट और रोक टोक से परहेज करें। अक्सर देखा गया है कि शौहर हजरात अपनी ससुराली रिश्तेदारों को तंज का निशाना बनाते हैं। जवाब में बीवी भी यही करती है, जिससे आपस में दिल खट्टे होते हैं और दूरियां बढ़ती हैं। अगर मर्द औरत के रिश्तेदारों को इज्जत देगा तो औरत भी कहे बगैर ही मर्द के रिश्तेदारों को इज्जत देगी। सामईन, बीवी के खर्चे का बाइज्जत बंदोबस्त करना भी बहुत जरूरी है कि औरत मर्द की कमाई पर पूरा पूरा हक रखती है। मगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में देखा गया है कि मर्द सारी की सारी तनख्वाह घर लाकर अम्मा जी के हाथ पर रख देता है और बीवी की जरूरियातें जिंदगी की चीजें तो ला दी जाती हैं, मगर उसे कभी पैसों का नहीं पूछा जाता। इस वजह से बीवी का दिल खराब होता है। थोड़े बहुत पैसे देते रहना चाहिए, थोड़े बहुत पैसे देने चाहिए कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो कभी कुछ खर्च कर सके। बाकी ये है कि मर्द की सबसे बड़ी भूल ये है कि ऊंची आवाज से औरत को दबा देगा, औरत सहम कर चुप हो जाएगी, मगर ये गलत बात है। वो फौरी तौर पर या वक्ती तौर पर चुप हो जाएगी, आपके गैज़ो गजब से मुतासर होगी, वो अपनी जरूरियात की बातें भी आपसे नहीं करेगी, हर काम बददिली से करेगी, जिससे आपकी अज़दवाजी जिंदगी का हुस्न खत्म हो जाएगा। सामईन, मेरी सारी की सारी वीडियो की बुनियाद इज्जत पर है। सब बातों का निचोड़ इज्जत है। इज्जत कीजिए, इज्जत लीजिए। इज्जत का मतलब ये भी है कि अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार ना किया जाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है
کہ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔